नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था। उसी के अंतर्गत हम चैप्टर 4 को कर रहे हैं। और इसमें हमने देखिए, पहले हमने एसआई के सभी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को करा। अभी हम सीआई के कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स को कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कर रहे हैं, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियो देख पाएंगे। और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 400 रुपये हैं। क्या है? 400 रुपये हैं। 8% की वार्षिक ब्याज की दर लग रही है। दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इतना क्वेश्चन होता तो आराम नॉर्मल से निकालते, बट यहाँ पर आप अगर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है जबकि। ये आपके लिए कंडीशन दी हुई है इन्होंने। जबकि ब्याज वो होगा प्रति छमाही दे होगा, यानी छमाही पर जो ब्याज होगा उसे ये जो, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने 100 रुपये किसी को दिए और छमाही के बाद उस पर एक छमाही पे उसको 10 रुपये इनको ब्याज मिल गया, तो अगले छमाही के लिए ये 110 पर ब्याज को काउंट करेंगे। तो ये छमाही दे ब्याज होगा, न कि वार्षिक होगा। कैसा होगा? छमाही दे, यानी छमाही पर ये ब्याज पर ब्याज लगाएंगे। यानी ब्याज पर ब्याज लगाने का मतलब क्या हो गया कि ये मूलधन था और ब्याज लगाया। अब ये अगले बार के लिए मूलधन का काम करेगा। ये मिश्रधन जो आपका हो जाएगा ना, ये अगले बार के लिए मूलधन का काम करेगा। तो यही ब्याज पर ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर ब्याज को लगना। तो वही आप देख रहे होंगे इसमें छमाही दे है। तो छमाही में हमें क्या करना होता है? तो देखिए, सॉल्यूशन के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रश्न में हमको ये चीज दी गई है। क्या दी गई है? मूलधन दिया है 400 रुपये, दर दी है हमें 8%, समय दिया है हमसे 1 वर्ष, कहा है 1 वर्ष समय दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो दर दी गई है उसे हम क्या कर लेंगे? उसे हम छमाही दर बना लेंगे। देखिए, जैसे वार्षिक में इन्होंने 8% की दर दी हुई है और 1 वर्ष में कितनी छमाहियां होती हैं? छमाहियों का मतलब क्या हो गया? 6-6 महीने पर बटेगा। तो 6-6 महीने कितने हो गए? 12 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6-6 महीने के 2 पार्ट बन जाएंगे। अब 2 पार्ट बन जाएंगे, यानी जो दर इसने वार्षिक दी हुई है उसे हमें छमाही में कन्वर्ट करना होगा। जब छमाही में कन्वर्ट करना होगा तो हम 2 का भाग लगा देंगे। क्यों 2 का भाग लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 छमाहियां हैं। तो इसलिए हमने जब इसमें 2 का भाग लगाया तो हमारा 4% आ गया। तो 4% छमाही, छमाही आया है, वार्षिक नहीं है ये 4%। 4% छमाही दर है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब समय की बात क्या हुई? तो इसने समय 1 वर्ष दिया हुआ था, तो एक साल में कितनी छमाहियां होती हैं? 2 छमाहियां होती हैं। तो यानी जो समय हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो समय आप देख सकते हैं, समय बराबर 2 छमाहियां। एक साल के अंदर कितनी छमाहियां होती हैं? 2 छमाहियां होती हैं। तो 2 छमाही हो जाएंगे, यानी 6-6 महीने के 2 पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से हमने देख लिया कि हमारा जो समय है वो 2 छमाही निकल के आया और जो हमारी दर निकल के आई वो 4% छमाही दर निकल के आई। अब हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस का मूलधन। जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि P कोष्टक में 1+R/100 पे पावर x समय की, माइनस में मूलधन ही घट जाएगा, यानी P ही घट जाएगा। P यहाँ पर क्या माना हुआ है? मूलधन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने P कॉमन ले लिया ऊपर से। जब P कॉमन ले लिया है तो देखिए यहाँ से P कॉमन गया तो ये 1+R/100 पे पावर समय की, माइनस का 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ से जब P चला गया तो हमारे पास 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो इन दोनों को हमने कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप वैल्यू रख दीजिए और आपका डायरेक्ट ही निकल के आएगा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 400 रुपये आपको क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है। दर आपकी 4% आ गई है क्योंकि छमाही दर लगाई है हमने। और जो समय हमने छमाही दर लगाया है, छमाही पे समय लगाया है, तो हमारा 2 वर्ष, 2 छमाहियां हो गया था, माइनस का 1। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्यूशन करेंगे
तो आप देख सकते हैं इस 4 से हमने 25 को मतलब 100 को काटा तो 25 बार कटा, तो 25 एकन 25 और एक जुड़ेगा उसमें कितना होगा 26, 26/25 पावर 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब 412 26 26 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों 2 बार, क्योंकि इस पे 2 पावर चढ़ी हुई है इसलिए 2 बार हमने लिखा। नीचे भी हमने 25 25 को 2 बार लिखा, क्यों लिखा 25 25 को 2 बार, क्योंकि समय की पावर 2 चढ़ी हुई है इसलिए हमने 25 को 2 बार लिखा। आगे देखेंगे तो हमने माइनस का 1। अब देखिए 400 676 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर होता है और 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस का 1 है। अब यहाँ पे हमने इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो 676 माइनस का 625 घट जाएगा, बट्टे में 625 चलेगा। अब देखिए अब हमारे पास कितना बचा 51 बचा और 400 तो बाहर था, 625 नीचे है। अब हमने इसे 5 5 से काट लिया है, 5 5 से काट लिया। आप देख सकते हैं 16। अब कितना आया हमारे पास आया 16 और फिर आया 51 और ये 4 जो आप देख रहे हो ना ये मैंने खुद से मल्टीप्लाई 4 का करा है और देखिए 4 से ही हमने नीचे से भाग दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि नीचे हम जीरो बना लें। जब अगर हम जीरो बना लेंगे तो हमें भाग देने में आसानी होगी। तो हमने 0 100 बना लिया नीचे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर हमने क्या करा 51 और 4 का मल्टीपल कर दिया जो कि हमारा आया 204 इंटू में 16 मल्टीपल कर रहा है। अब 16 का हमने मल्टीपल कर दिया इसके अंदर तो आया 3264 बट्टे में 100 भाग लगा रहा है। जब 100 भाग लगा रहा है तो फिर सीधा पीछे से हम क्या उठाकर पीछे से उठाकर 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 2 अंक बाद हमने देखिए यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब ये लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी छमाही दे ब्याज है, जो कितना निकल आएगा आपका, वो निकल आएगा 32.64। ये आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर। अब इसे आप और किस तरीके से कर सकते हैं, आप मान लो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करना था तो आप इसे और भी कर सकते थे। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपको मूलधन दिया हुआ था, परसेंटेज दी हुई, समय दिया हुआ था, तो आप पहले मिश्रधन निकाल लेते और मिश्रधन निकालने के बाद मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते तो फिर भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर पाते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए इससे पहले भी मैंने दोनों टाइप से कराया हुआ क्वेश्चन। देखिए 3200 रुपए हैं 5% की वार्षिक दर से 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, दोनों चीजें पूछ रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन आपकी है कि जबकि ब्याज जो होगा वो प्रति तिमाही दे लगाया जाएगा। अब देखिए तिमाही दे की बात करने लगा है, तो तिमाहियां एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। तिमाही क्यों? तो 3 3 महीने के पार्ट में इसको हम बांटेंगे। जब 3 3 महीने के पार्ट में बांटेंगे तो देखो 1 2 3 4 4 तिमाहियों में बढ़ जाएगा, यानी हर एक तिमाही के बाद ये मिश्रधन को आगे मूलधन बनाकर ये लगाता रहेगा ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाता रहेगा। तो तिमाही दे में सबसे बड़ा घाटा किसमें होगा, तिमाही दे में होगा। किस बंदे को? जो उधार ले रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जो दे रहा है, उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा इस चीज में। तो आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए जो इसमें दिया गया वो लिख लेंगे हम। प्रश्न में दिया गया है कि मूलधन बराबर 3200 रुपए, दर बराबर वार्षिक 5% दी गई है, तो इसमें हम 4 का भाग लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, तिमाही दर बन जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं क्यों भाग लगा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जो समय होगा, समय में हम क्या करेंगे, तो हम इसमें 4 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि 4 तिमाहियां होती हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा तो बराबर में 3 तिमाही बचेगा हमारा। अगर 3/4 है, 3/4 है तो ये कितनी तिमाहियां हैं, 3 तिमाहियां हैं। आप समझ सकते हैं इसको। तो समय हो जाएगा 3 तिमाही और ब्याज हो जाएगा तिमाही पर कितना, मतलब जो परसेंटेज हो जाएगा 5/4% हो जाएगा। अब मिश्रधन पूछा हुआ है तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे और फिर चक्रवृद्धि ब्याज तो आसानी से निकल जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन को हटा देंगे। देखिए यहाँ पे मिश्रधन बराबर हमने लिखा है मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 समय की पावर लगा देंगे और से करेंगे सॉल्व। तो 3200 गुणा 1 प्लस 5/4 इंटू में 100। 4 क्यों आया हुआ है ये, तो 5/4 ये परसेंटेज का था इसलिए आया हुआ है, मतलब जो दर परसेंट था इसलिए 4 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हमने काटा पीटा तो ये क्या बन गया, देखिए नीचे 80 बन जाएगा, तो 80 एक 80 और एक 81 हो जाएगा क्योंकि 20 चौका 80 होता है ना। अब ये कितना हो गया देख लीजिए आप तो यहाँ पर ऊपर 81 हो जाएगा, नीचे 80 हो जाएगा। 3 पावर चढ़ी है तो 3 बार इसका मल्टीपल कर देंगे, 81 इंटू 81 इंटू 81 बट्टे में 80 इंटू में 80 बट्टे में 80। तो इस तरीके से अब हमने क्या करा, देखिए इस 80 वाले पोर्शन से इस पोर्शन को हमने काटा है।
तो आप देख सकते हैं ये दोनों पोर्शन जब कटने के बाद यहाँ 2 बचा, 160 नीचे बचे हैं और 81 81 81 ऊपर बच गया। अब 81 81 तो पहले हमने 81 81 का मल्टीपल करा तो हमारे पास आया 6561। ठीक है, अब ये 81 हमने छोड़ दिया है, फिर हमने 81 का मल्टीपल इसके अंदर कर दिया तो अब हमारा आया 53 144 1, ये आया है। अब नीचे कितना है, 160 है। 160 है तो इस जीरो को हटाकर तो हम इसके पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे, एक स्थान के बाद, एक अंक के बाद। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब इसे हमने 16 से डिवाइड कर दिया इस पूरे को। जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3321.51। ये आपका आ जाएगा मिसदन, जो उसने मिसदन पूछा हुआ था। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो, उसमें से क्या करना है, इसे घटा देना है। चक्रवृद्धि ब्याज मिसदन में से मूलधन को घटा देना, तो मिसदन में से हमने मूलधन को यहाँ से घटा दिया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकला आया 121.51। तो इस तरीके से आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 2 क्वेश्चन को डिस्कस करा है और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको हमारे चैनल से जोड़िए और उनसे कहिए कि आप यहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में आप 25 में से 25 नंबर लेकर आ सकते हैं। अगर आप अच्छे से हमारी सभी वीडियोस की क्लास देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपके इतने ही नंबर आने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।